बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, हम अल-फ़ारूक़िया ट्रस्ट रजिस्टर्ड शुजाबाद की जानिब से राजनपुर में मौजूद हैं। राजनपुर डिस्ट्रिक्ट सैलाब से मुतासरा अज़ला में से है, ये डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट में अल-फ़ारूक़िया ट्रस्ट की जानिब से 200 ख़ानदानों के लिए छतों के सामान का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग मौजूद हैं, सामान भी यहाँ आ चुका है और इस मौके पर हमारे साथ तशरीफ़ लाए, बहुत लंबा सफ़र किया जनाब मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब दामत बरकातुहु आलिया। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपने हमारे साथ सफ़र किया, यहाँ मुतासरा इलाके तक आप पहुँचे। अल-फ़ारूक़िया ट्रस्ट की खिदमात को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़ी सआदत और ख़ुशी की बात है कि मुझे अल-फ़ारूक़िया ट्रस्ट और बिलख़ुसूस हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना शेख़ुल हदीस ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहु आलिया के हुक्म पर यहाँ आकर अल-फ़ारूक़िया ट्रस्ट में जो कंटिन्यू काम हो रहा है वो भी देख कर, और जो हंगामी बुनियादों पर सैलाब की सूरत हाल में जो काम किया गया उस पर बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पसमानदा इलाके के अंदर अल-फ़ारूक़िया ट्रस्ट और हज़रत की जो शख्सियत है वो एक अंजुमन की मिसाल है, एक मिली तहरीक की मिसाल है। मैं ये समझता हूँ कि आज सैलाब में जहाँ हर तरफ जो है वो तावन करने वाले या वो ट्रस्ट और वो जो जमातें हैं, वो तंजीमें हैं, वो समाजी या फलाही जो इदारे हैं, वो जहाँ बस करके बैठ गए हैं, हार के बैठ गए हैं, वहाँ हज़रत मौलाना ज़ुबैर सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहु आलिया और आपकी जितनी पूरी टीम है, अल-फ़ारूक़िया ट्रस्ट है, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कुशां है। और उसकी मेरे पीछे अगर आप ये दिखा सकते हैं कैमरा मैन भाई, तो ये दिखा दें कि ये वाज़िह सबूत है कि आज भी कितना अरसा गुज़र जाने के बाद भी यहाँ पर 200 अफराद ऐसे हैं जिनको छतें फ़राहम की जा रही हैं, जिनको एक पूरा घर फ़राहम किया जा रहा है। ये जो अफराद आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, इनमें से हर बंदे को एक घर, एक छत का मटीरियल फ़राहम किया जा रहा है। आज की इस तकरीब में हम यहाँ आए हैं, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला करे ये फ़ारूक़िया ट्रस्ट और हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब का ये कारवान और ये तहरीक यूँ ही चलती रहे और अल्लाह ताला आपका साया इस इलाके पर और बिलख़ुसूस इस पसमानदा इलाके पर तादेर सलामत रखे। और मैं उन लोगों का बिलख़ुसूस इस मौका पर बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अल-फ़ारूक़िया ट्रस्ट के साथ भरपूर तावन करते हैं। लेकिन इसी पर बस नहीं होनी चाहिए। अभी ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सर्दी का मौसम शुरू होने लगा है और सर्दी के मौसम में मज़ीद आगे जो इनकी जो बहाली के है उसमें काफ़ी सारी मुश्किलात हैं। अभी तक ये लोग अपने घरों में नहीं जा सके, अभी पानी उतरा है तो बहाली की तरफ जाने की ज़रूरत है। और इस बहाली के लिए ये छत जो है, बात शायद मेरी लंबी हो रही है, हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब का ये जो फार्मूला है ये बड़ा पसंद आया है कि इंतहाई कम कीमत में, इंतहाई मुख्तसर कीमत में एक फ़ैमिली को एक छत फराहम किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जी शाऊर हर बंदा जो बहुत ही कम आमदन से अगर अल-फ़ारूक़िया ट्रस्ट की मदद ले तो वो एक बंदे को एक छत फराहम कर सकता है। गोया कि ये 20 से 25 हज़ार रुपये लगा कर एक छत का मटीरियल यहाँ दिया जा रहा है। तो आप तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, बढ़ चढ़ कर तावन करें। अल-फ़ारूक़िया ट्रस्ट का काम आकर देखें। आपको डायलिसिस से लेकर लोगों की छतों तक और ख़ुराक से लेकर लोगों के इलाज मालजे तक और बनात के मदरसे से लेकर बनीन के मदरसे तक, इब्तदाई महद से लेकर तखस्सुस फ़ी दावा तक, ये एक मिली तहरीक है और इस मिली तहरीक का हम हिस्सा हैं। इसे कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जी जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन मोहतरम, मैं मुफ्ती साहब की मौजूदगी में ये बताने में मुझे आर नहीं महसूस होती। अल्हम्दुलिल्लाह अल-फ़ारूक़िया ट्रस्ट जहाँ भी काम करता है वहाँ के मकामी उलमाए कराम की सरपरस्ती में और उनकी हिदायत की रोशनी में काम करता है। यहाँ पर ये जो 200 अफराद आए हैं ये अपने मकामी अइम्मा के तवस्सुत से आए हैं। ये जिन मसाजिद में नमाज़ पढ़ते हैं, जिन अइम्मा से इनका ताल्लुक़ है, उन अइम्मा की सिफारिश पर इन्हें ये सामान दिया जा रहा है और बिल्कुल गहराई से बड़ी तहक़ीक़ के बाद इनके इंतखाब हुआ ताकि ज़कात, सदक़ात जो उसके सही हक़दार हैं उन हक़दारों तक पहुँच सके। और आप इन हज़रात की सूरतें देख सकते हैं इस दुख और तकलीफ़ की घड़ी में। बिहम्दिल्लाह मुल्क में उलमाए कराम का जो सुनहरी किरदार है, मुफ्ती साहब उस पर थोड़ी सी मज़ीद मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ये एक बात मैं बड़ी ज़रूरी समझता हूँ कि सैलाब जैसी तबाही जो हमारे मुल्क में, शायद ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सानहा था और इस सानहा में
ہمارا ملک جتنا متاثر ہوا ہے، اگر آپ ان سیلاب زدہ علاقوں کے اندر آ کر دیکھیں تو ہمارا ملک 50 سال پیچھے گیا ہے، اور یہاں اگر آپ مزید آ کر دیکھنا چاہیں تو ان لوگوں کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے، یہ لوگوں کے لیل و نہار کیسے بسر ہو رہے ہیں، یقین کیجئے آپ اور میں اس طرح زندگی کا ایک دن گزارنا بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس کا سوچ نہیں سکتے۔ یہ ہماری طرح انسان ہے، یہاں خواتین بھی ہیں، یہاں بچے بھی ہیں، یہاں ڈائریا کا مرض ہے، یہاں ملیریا کا مرض ہے، صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر ہو چکی ہے۔ میں نے خود یہاں قریب ایک علاقہ شداد کمبر کوٹ میں دیکھا، وہاں 3 سال اور 5 سال کے بچوں کو گندا پانی پینے کی وجہ سے شوگر ہو گئی ہے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ انہوں نے چولستان جیسے علاقے میں، جہاں وہاں کے سیاسی جو رہنما ہیں آج تک انہوں نے شاید جانا پسند نہیں کیا ہوگا، وہاں کے مختلف علاقہ جات کے اندر، یعنی آج یہ تقریب ہو رہی ہے چھتوں کی تقسیم میں، تو کل وہاں 7 بستیوں کے اندر RO پانی کے صاف پلانٹ وہاں لگانے کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ تو یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو یہاں پر نظر ختم ہو گئی، شوگر ہو گئی، وہ گندا پانی پینے کی وجہ سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی وقت باقی ہے، ابھی نیکی میں کمال ہونا باقی ہے، ابھی تعاون کا جو ہاتھ ہے وہ رکنا نہیں چاہیے، وہ تھمنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے آگے بڑھنا ہے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ الفاروقیہ ٹرسٹ کا نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہوگا، اکاؤنٹ نمبر آ رہا ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علماء اکرام کی سرپرستی میں کام ہو رہا ہے۔ یہ جتنے لوگ آپ میرے پیچھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، یہ چھتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں چھتوں کی تقسیم ہوگی۔ یہ تمام لوگ نمازی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، ان کو لانے والے علاقے کے علماء اکرام ہیں، علاقے کے خطباء اکرام ہیں، علاقہ کے مذہبی رہنما ہیں، اور یہاں بلا تفریق جماعت و مذہب و مسلک یہاں یہ تقسیم کی جا رہی ہے۔ یہاں تنظیم کا، جماعت کا، مسلک کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ یہاں اگر خیال رکھا گیا ہے تو صرف انسانیت کا خیال رکھا گیا ہے۔ میں اس تعاون کی اپیل کے ساتھ صرف آخری جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا سکون کی تلاش میں ہے، لیکن دوستو سکون کو اللہ نے کیسے رکھا ہے؟ سکون لینے سے نہیں، سکون دینے سے آتا ہے۔ سکون کھانے سے نہیں، سکون کھلانے سے آتا ہے۔ سکون پہننے سے نہیں، پہنانے سے آتا ہے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ سیلاب زدگان کی خدمت تسلسل کے ساتھ الفاروقیہ ٹرسٹ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان متاثرین کے عقب میں آپ ہمارا میڈیکل یونٹ دیکھ رہے ہیں، یہ موبائل میڈیکل یونٹ ہے، اور بحمد اللہ یہ 10,000 سے زائد مریضوں کا ان کے گھروں پر جا کر، ان کے دروازوں پہ جا کر مفت علاج کر چکا ہے۔ اور یہاں بھی یہ ہمارا موبائل میڈیکل پہنچا، میڈیکل کی ٹیم پہنچی، ان تمام حضرات کا اور ان کے ساتھ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کا چیک اپ ہوا، انہیں بھی ادویات فراہم کی گئیں۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔